हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 साइकोलॉजी का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको एक और मॉडल पेपर कवर कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कवर करा चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जितने भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सारे क्लास को करना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि मैं क्लास के थ्रू आपका जितना भी क्वेश्चन कवर कराता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं साइकोलॉजी क्लास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको लिंक को शेयर कर देना है ताकि वो भी क्लास को कर सके। जी हाँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए क्लास में उन सभी क्वेश्चन को लेके आता हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। दिखा तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पे जो क्लास पे क्वेश्चन कवर कराता हूँ मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कराता हूँ। दिखा और आप लोग अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानसिक आयु के संपर्क से किसने परिचय कराया। जी हाँ, किसने परिचय कराया है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन 1 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी ने साइमन हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, यहाँ पे 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है और कहीं पे आपको ऑप्शन में रहेगा कि सीखने के सिद्धांत पर। जी हाँ, यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। जी हाँ, तो किससे प्रतियोगिता करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मां से करती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, इसी तरह साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। जी हाँ, तो कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आत्मसम्मान हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, संज्ञानात्मक अहं किससे संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, MMPI में कितने कथन है। जी हाँ, तो कितने कथन है। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 550 हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 16PF को किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया है 16PF को, तो 7 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कैटेल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर देखिए राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को बेसेरोटोनिया कहा है। जी हाँ, किस प्रकार के व्यक्तियों को कहा है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं गोलाकार यानी गोलाकार प्रकार के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अधिकांश व्यक्ति ना तो अंतर्मुखी होते हैं और ना ही बहिर्मुखी होते हैं। जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नहीं उन्हें उभयमुखी कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा। जी हाँ, ये बात किसने कहा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बकिंघम ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है। जी हाँ, तो कितने कारक हैं, तो यहाँ पे 12 में राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जी हाँ, उन्हें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उन्हें मूढ़ कहते हैं। अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। जी हाँ, तो कितना प्रतिशत, तो 14 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लगभग 70%। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैनफोर्ड बिने मापनिक का संशोधन कब कब किया गया। जी हाँ, तो कब कब किया गया, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जी हाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो और उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। जी हाँ, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी। जी हाँ, तो आप सबको बताइए कि बुद्धि लब्धि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी मानसिक आयु अपन में वास्तविक आयु इंटू 100। जी हाँ, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 125 आ जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए।
किस व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा संभव है। जी हाँ, तो कौन सा परीक्षण द्वारा संभव है, तो 17 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मार्शमैलो परीक्षण हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जी हाँ, तो कौन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम है। जी हाँ, तो क्या दूसरा नाम है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पेपर पेंसिल परीक्षण हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किसने सर्वप्रथम वैयक्तिक भिन्नता को मापा। जी हाँ, तो किसने मापा, तो 20 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुआ था, तो 21 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देखिए 1994 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। जी हाँ, कौन प्रतिपादक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेजारस हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नांकित में से कौन एक बीमेल पद है। जी हाँ, कौन सा एक बेमेल पद है, तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मानसिक दुर्बलता हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए, किस व्यक्ति ने कहा कि 60% मानसिक विकृतियां अनुवांशिक होती है। जी हाँ, तो किस व्यक्ति ने कहा, तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने कॉलमैन ने हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो 25 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, औसत व्यसन या प्राय घटित होता है। जी हाँ, तो कब होता है, तो यहाँ पे 26 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देखिए किशोर अवस्था में। चलिए क्वेश्चन 27 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है। जी हाँ, तो किसने बतलाया है, तो 27 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शेल्डन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के ठीक विपरीत विकार का नाम है। जी हाँ, तो क्या नाम है, तो 28 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बुलिमिया हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। विभ्रम को मनोविदारिता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है। जी हाँ, तो किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है, तो 29 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक लक्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। जी हाँ, तो क्या इसका मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है। जी हाँ, तो कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीव्र तनाव विकार हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया, तो 32 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंडूरा ने किया। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नांकित में सर्वाधिक महत्व किसका बताया गया है। जी हाँ, तो किसको बताया गया है, तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वप्न विश्लेषण की अवस्था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में, जी हाँ, क्या होता है, 34 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 35 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया, 35 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखने एफ पाल्स हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। जी हाँ, कौन नहीं है, तो यहाँ पे 36 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दिखने समूह सोच हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 37। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है। जी हाँ, तो कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुपालन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 38 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। जी हाँ, तो निर्धन किसको कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन होता है। जी हाँ, तो किसमें होता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 40, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए।
आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? जी हाँ, तो निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा ने शोर प्रदूषण से है। चलिए अब क्वेश्चन 41 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया है। जी हाँ, तो कौन सा है यहाँ पे? 41 में राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, जी साक्षात्कार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है। परामर्श के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, तो कौन सा कथन गलत है? 42 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ने माता पिता एवं अध्यापक ही सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए। सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है। जी हाँ, तो सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध क्या होता है? यहाँ पे 43 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी नैतिक आधार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 क्या बोला जा रहा है। परामर्श प्रक्रिया के चरण नहीं है। जी हाँ, कौन से परामर्श प्रक्रिया का चरण नहीं है? 44 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परामर्श समापन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 45 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? जी हाँ, कौन सी है? 45 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है। एक रक्षात्मक प्रकर्म जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियां का आरोपण दूसरों पर करता है। जी हाँ, तो वो क्या होता है? 46 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ने परिक्षेपण हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 47 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फ्राइड के अनुसार ईडिपस मनोग्रंथि की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। जी हाँ, तो किससे करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ने पिता के साथ करता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है। मर्रे एवं मॉर्गन द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण है। जी हाँ, तो कौन सा है यहाँ पे? 48 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी विषम आत्मबोधन परीक्षण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 जी हाँ क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए। महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह शील गुण के अंतर्गत आता है। जी हाँ, कौन सा शील गुण के अंतर्गत आता है? तो 49 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी प्रमुख शील गुण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। तनाव के धनात्मक पहलू है। जी हाँ, कौन से तनाव के धनात्मक पहलू हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ने यूस्ट्रेस हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 51 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संवेगात्मक समायोजन का आशय है। जी हाँ, तो क्या है इसका आशय? 51 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ने परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। चलिए क्वेश्चन 52 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या बोला जा रहा है। मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 54 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? जी हाँ, तो कौन प्रभावी है अधिक? तो 54 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं संज्ञान में परिवर्तन। चलिए अब क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। योग के कितने अंग होते हैं? जी हाँ, तो योग के कितने अंग होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए 8 अंग होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 56 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण है होगा। जी हाँ, ये किसका उदाहरण होगा? तो 56 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने संगत परिवर्तन का। चलिए अब क्वेश्चन 57 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? जी हाँ, क्या कहा जाता है? यहाँ पे 57 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आदिरूप कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 58 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? जी हाँ, तो कितने होते हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ 3 होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 59 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। स्कीमा है एक, जी हाँ स्कीमा एक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ एक मानसिक संरचना है। चलिए अब क्वेश्चन 60 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है? जी हाँ, तो कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ 3 होती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 क्या बोला जाए देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध किससे है? जी हाँ, तो किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने कर्षण शक्ति से है। चलिए अब क्वेश्चन 62 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विश्वविद्यालय एक उदाहरण है? जी हाँ, ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने औपचारिक समूह का उदाहरण है। चलिए अब क्वेश्चन 63 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। उच्चतम संगठित समूह है? जी हाँ, कौन सा उच्चतम संगठित समूह है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने सेना क्या है? ये उच्चतम संगठित समूह है। चलिए अब क्वेश्चन 64 को देख लीजिएगा क्या बोला जाए। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? जी हाँ, किस प्रकार में होती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 65 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं? जी हाँ, तो किस कारण जुड़ते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा देखिए इनमें से सभी के कारण। चलिए अब क्वेश्चन 66 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। एकांकी परिवार में जी हाँ क्या होती है, जी हाँ तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, नहीं घनिष्ठता होती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67 जी हाँ तो क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, जी हाँ तो किसका संबंध नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जी हाँ तो अब क्वेश्चन 68 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है, जी हाँ तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पे 68 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा उपयुक्त यूनिट से। चलिए अब क्वेश्चन 69 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक समन्वयन के संदर्भ में कौन कथन गलत है, जी हाँ तो कौन सा कथन गलत है, जी हाँ जब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है व्यवहार चिकित्सा के निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो 70 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, देखिए उद्बोधक चिकित्सा हो जाएगा। जी हाँ तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास इन होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ और जितने भी स्टूडेंट साइकोलॉजी की क्लास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको भटकना नहीं है, जी हाँ क्योंकि मैं साइकोलॉजी का आपका स्पेशल क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कवर कराता हूँ ये सारा क्वेश्चन गेस किया हुआ क्वेश्चन है, जी हाँ यानी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जी हाँ और आपका जो भी जानने वाले जो भी फ्रेंड हैं उनको भी आपको बता देना या लिंक को शेयर कर देना ताकि वो भी क्लास से बेनिफिट उठा पाए। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट्स होगा जो भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जी हाँ और मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन कवर कराता हूँ यहाँ पे क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कराता हूँ, जी हाँ तो आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और मैं वहाँ पे आपको टेलीग्राम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जी हाँ तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।